निमाल हमेशा कहती थी कि कुछ लोग जिंदगी में शोर नहीं मचाते, वो खामोशी से सब कुछ सह लेते हैं। उसकी अपनी जिंदगी भी उसी खामोशी की मिसाल थी। बाप की जल्दी मौत, माँ की बेबसी और एक ऐसा घर जहाँ सवाल करने की इजाजत नहीं थी। वो बोलती कम थी मगर सोचती बहुत थी। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। कॉलेज के आखिरी साल में उसकी मुलाकात हमजा से हुई। हमजा सबसे मुख्तलिफ था, न वादे करता था न दावे। वो सिर्फ सच बोलता था और शायद यही सच निमाल को सबसे ज्यादा डराने लगा था। हमजा जानता था कि निमाल किसी एक इंसान से ज्यादा अपने खौफ से लड़ रही है। वो करीब आना चाहती थी मगर हर बार खुद को पीछे खींच लेती। जिंदगी ने उसके लिए फैसले खुद कर लिए। निमाल की शादी तय हो गई, बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी आवाज के। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि औरत होना सिर्फ रिश्ता बनने का नाम नहीं, बल्कि खुद से टूट जाने का अमल भी है। उसने खामोशी से निकाह कबूल कर लिया क्योंकि इनकार की कीमत बहुत महंगी थी। शादी के बाद का सफर और ज्यादा कुट्ठन था। वो शख्स जिसके साथ उसका नाम जोड़ा गया उसे एक इंसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता था। निमाल ने हर दिन खुद को समझाया कि शायद सब्र ही नजात है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सब्र से नहीं भरते, वो पहचान मांगते हैं। वक्त गुजरता गया और निमाल अंदर से मजबूत होती चली गई। उसने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और सबसे बढ़कर खुद को पहचानना शुरू किया। उसने जान लिया कि खामोश रहना कमजोरी नहीं, मगर गलत जगह पर खामोश रहना खुद से बेवफाई है। एक दिन उसने फैसला किया, वो फैसला जो बरसों से उसके दिल में पल रहा था। उसने अलहदगी का मुतालबा किया। समाज चीखा, रिश्ते टूटे, इल्जाम लगे, मगर निमाल पहली बार प्रसकून थी क्योंकि उसने खुद को नहीं छोड़ा था। कुछ साल बाद वो एक बावकार, खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। हमजा दोबारा उसकी जिंदगी में आया, मगर अब निमाल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराई और बस इतना कहा, कुछ रिश्ते मिलकर नहीं, समझकर पूरे होते हैं। निमाल की कहानी मोहब्बत पर खत्म नहीं हुई, वो खुद शनासी पर खत्म हुई। और शायद यही हर औरत की असल फतेह होती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर इस दिल की है जो कभी रात के सन्नाटे में आसमान को देखकर खामोशी से पूछ बैठा हो कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो बोलता क्यों नहीं। ये वो सवाल है जो जबान पर कम और दिल में ज्यादा होता है। ये वो सवाल है जो सजदों में आंसू बनकर करता है और फिर भी जवाब न मिलने की शिकायत बन जाता है। उस कहानी का मरकजी किरदार भी ऐसा ही एक इंसान है, बज़ाहिर मुकम्मल मगर अंदर से टूटा हुआ, बज़ाहिर मजबूत मगर दिल में एक अजीब सा खौफ, एक खला, एक तशंगी। वो कहता है, मैंने सब कुछ तो किया, मैंने मेहनत भी की, इबादत भी की, लोगों का ख्याल भी रखा, फिर क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं, क्यों खुदा खामोश है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ खुदा से नहीं रहता बल्कि खुद से भी होने लगता है। वो अपने बचपन को याद करता है, माँ की दुआएं, बाप की खामोश मेहनत, वो दिन जब थोड़ी सी चीज में भी खुशी मिल जाती थी। और फिर वो आज को देखता है जहां सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं। यहाँ नावल हमें बताता है कि इंसान जो जो बड़ा होता है वो खुदा से कम और खुद से ज्यादा तवक्का करने लगता है, और जब तवक्का पूरी ना हो तो इल्जाम खुदा पर रख देता है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक आजमाइश आती है। रिश्ते जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था बोझ बन जाते हैं। लोग जिन पर उसे नाज था वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मोहब्बत जिसे वो नजात समझता था सबसे गहरा जख्म दे जाती है। और हर जख्म के बाद वो यही कहता है कि अगर खुदा बोलता तो मुझे इस रास्ते पर आने से रोक लेता, अगर खुदा सुनता तो मुझे इतना तन्हा ना होने देता। मगर कहानी हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाती है कि खुदा ने रोका था, बार बार रोका था, मगर हमने ज़द को दुआ का नाम दे दिया था। वो एक दिन एक ऐसे शख्स से मिलता है जो बज़ाहिर गरीब है मगर दिल से अमीर, जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं मगर शुक्र है। वो शख्स कहता है कि मैंने भूख देखी है मगर खुदा को कभी खामोश नहीं पाया। ये जुमला मरकजी किरदार के दिल में तीर की तरह लगता है। वो सोचता है कि जिसके पास कुछ नहीं वो खुदा की बात कैसे सुन लेता है, और मेरे पास सब कुछ होकर भी खामोशी क्यों है। यही वो मकाम है जहां नावल हमें बताता है कि खुदा की आवाज दौलत, अक्ल या ताकत की मोहताज नहीं, वो सिर्फ झुके हुए दिल में उतरती है। कहानी आगे बढ़ती है।
मरकजी किरदार तन्हाई से गुजरता है, वो खामोशी से डरने लगता है, क्योंकि खामोशी में सवाल बहुत होते हैं और खामोशी में खुदा बहुत करीब होता है। वो मोबाइल, शोर, मसरूफियात में खुद को खो देता है ताकि दिल की आवाज़ न सुननी पड़े, मगर फिर एक दिन हालात उसे रोक लेते हैं। वो दिन जब सब कुछ छन जाता है और इंसान के पास सिर्फ वही बचता है जो वो हकीकत में है, ना अहदा, ना रिश्ता, ना नाम। इसी लम्हे वो पहली बार वाकई सुनता है। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई लफ्ज़ नहीं गूंजता, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। वो समझता है कि खुदा की बात ज़बान से नहीं, कैफियत से होती है। ज़मीर की खलश, आंखों के आंसू, सब्र का लम्हा, शिक्र का एहसास, ये सब खुदा के जुमले हैं, मगर हम उन्हें आजमाइश कहकर रद्द कर देते हैं। नावल यहाँ हमें ये सबक देता है कि खुदा हमेशा जवाब देता है, मगर हमारे सवाल गलत होते हैं। हम पूछते हैं क्यों, और खुदा हमें सिखाता है कैसे। हम मांगते हैं आसानी और खुदा हमें मजबूती देता है। हम शोर में जवाब ढूंढते हैं और खुदा खामोशी में बोलता है। इख्तिताम किसी बड़े मौजज़े पर नहीं होता, न आसमान से आवाज़ आती है, न ज़मीन हिलती है, बस इंसान बदल जाता है। निमाल हमेशा कहती थी कि कुछ लोग जिंदगी में शोर नहीं मचाते, वो खामोशी से सब कुछ सह लेते हैं। उसकी अपनी जिंदगी भी उसी खामोशी की मिसाल थी। बाप की जल्दी मौत, माँ की बेबसी और एक ऐसा घर जहाँ सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। वो बोलती कम थी, मगर सोचती बहुत थी। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। कॉलेज के आखिरी साल में उसकी मुलाकात हमजा से हुई। हमजा सबसे मुख्तलिफ था, न वादे करता था न दावे। वो सिर्फ सच बोलता था, और शायद यही सच निमाल को सबसे ज़्यादा डराने लगा था। हमजा जानता था कि निमाल किसी एक इंसान से ज़्यादा अपने खौफ से लड़ रही है। वो करीब आना चाहती थी, मगर हर बार खुद को पीछे खींच लेती। जिंदगी ने उसके लिए फैसले खुद कर लिए। निमाल की शादी तय हो गई, बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी आवाज़ के। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि औरत होना सिर्फ रिश्ता बनने का नाम नहीं, बल्कि खुद से टूट जाने का अमल भी है। उसने खामोशी से निकाह कबूल कर लिया, क्योंकि इनकार की कीमत बहुत महंगी थी। शादी के बाद का सफ़र और ज़्यादा कुठन था। वो शख्स जिसके साथ उसका नाम जोड़ा गया, उसे एक इंसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता था। निमाल ने हर दिन खुद को समझाया कि शायद सब्र ही नजात है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सब्र से नहीं भरते, वो पहचान मांगते हैं। वक्त गुजरता गया और निमाल अंदर से मजबूत होती चली गई। उसने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और सबसे बढ़कर खुद को पहचानना शुरू किया। उसने जान लिया कि खामोश रहना कमजोरी नहीं, मगर गलत जगह पर खामोश रहना खुद से बेवफाई है। एक दिन उसने फैसला किया, वो फैसला जो बरसों से उसके दिल में पल रहा था। उसने अलहदगी का मुतालबा किया। समाज चीखा, रिश्ते टूटे, इल्जाम लगे, मगर निमाल पहली बार प्रसकून थी, क्योंकि उसने खुद को नहीं छोड़ा था। कुछ साल बाद वो एक बावकार, खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। हमजा दोबारा उसकी जिंदगी में आया, मगर अब निमाल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराई और बस इतना कहा, कुछ रिश्ते मिलकर नहीं, समझकर पूरे होते हैं। निमाल की कहानी मोहब्बत पर ख़त्म नहीं हुई, वो खुद शुनासी पर ख़त्म हुई, और शायद यही हर औरत की असल फतह होती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर इस दिल की है जो कभी रात के सन्नाटे में आसमान को देखकर खामोशी से पूछ बैठा हो कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो तू बोलता क्यों नहीं। ये वो सवाल है जो ज़बान पर कम और दिल में ज़्यादा होता है। ये वो सवाल है जो सजदों में आंसू बनकर करता है और फिर भी जवाब न मिलने की शिकायत बन जाता है। उस कहानी का मरकजी किरदार भी ऐसा ही एक इंसान है, बज़ाहिर मुकम्मल मगर अंदर से टूटा हुआ, बज़ाहिर मजबूत मगर दिल में एक अजीब सा खौफ, एक खला, एक तशंगी। वो कहता है, मैंने सब कुछ तो किया, मैंने मेहनत भी की, इबादत भी की, लोगों का ख्याल भी रखा, फिर क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं, क्यों खुदा खामोश है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ खुदा से नहीं रहता बल्कि खुद से भी होने लगता है। वो अपने बचपन को याद करता है, माँ की दुआएं, बाप की खामोश मेहनत, वो दिन जब थोड़ी सी चीज़ में भी खुशी मिल जाती थी, और फिर वो आज को देखता है जहां सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं। यहाँ नावल हमें बताता है कि इंसान ज्यों ज्यों बड़ा होता है,
वो खुदा से कम और खुद से ज़्यादा तवक्का करने लगता है, और जब तवक्का पूरी ना हो तो इल्ज़ाम खुदा पर रख देता है। उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक आजमाइश आती है। रिश्ते जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था बोझ बन जाते हैं। लोग जिन पर उसे नाज था वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मोहब्बत जिसे वो नजात समझता था सबसे गहरा जख्म दे जाती है, और हर जख्म के बाद वो यही कहता है कि अगर खुदा बोलता तो मुझे इस रास्ते पर आने से रोक लेता, अगर खुदा सुनता तो मुझे इतना तन्हा ना होने देता। मगर कहानी हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाती है कि खुदा ने रोका था, बार बार रोका था, मगर हमने ज़द को दुआ का नाम दे दिया था। वो एक दिन एक ऐसे शख्स से मिलता है जो बज़ाहिर गरीब है मगर दिल से अमीर, जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं मगर शुक्र है। वो शख्स कहता है कि मैंने भूख देखी है मगर खुदा को कभी खामोश नहीं पाया। ये जमला मरकजी किरदार के दिल में तीर की तरह लगता है। वो सोचता है कि जिसके पास कुछ नहीं वो खुदा की बात कैसे सुन लेता है, और मेरे पास सब कुछ होकर भी खामोशी क्यों है। यही वो मकाम है जहां नावल हमें बताता है कि खुदा की आवाज़ दौलत, अक्ल या ताकत की मोहताज नहीं, वो सिर्फ झुके हुए दिल में उतरती है। कहानी आगे बढ़ती है। मरकजी किरदार तन्हाई से गुजरता है। वो खामोशी से डरने लगता है क्योंकि खामोशी में सवाल बहुत होते हैं और खामोशी में खुदा बहुत करीब होता है। वो मोबाइल, शोर, मसरूफियात में खुद को खो देता है ताकि दिल की आवाज़ न सुननी पड़े, मगर फिर एक दिन हालात उसे रोक लेते हैं। वो दिन जब सब कुछ छन जाता है और इंसान के पास सिर्फ वही बचता है जो वो हकीकत में है, ना अहदा, ना रिश्ता, ना नाम। इसी लम्हे वो पहली बार वाकई सुनता है। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई लफ्ज़ नहीं गूंजता, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। वो समझता है कि खुदा की बात ज़बान से नहीं, कैफियत से होती है। ज़मीर की खलश, आंखों के आंसू, सब्र का लम्हा, शिक्र का एहसास, ये सब खुदा के जुमले हैं, मगर हम उन्हें आजमाइश कहकर रद्द कर देते हैं। नावल यहाँ हमें यह सबक देता है कि खुदा हमेशा जवाब देता है, मगर हमारे सवाल गलत होते हैं। हम पूछते हैं क्यों, और खुदा हमें सिखाता है कैसे। हम मांगते हैं आसानी और खुदा हमें मजबूती देता है। हम शोर में जवाब ढूंढते हैं और खुदा खामोशी में बोलता है। इख्तिताम किसी बड़े मौजज़े पर नहीं होता, न आसमान से आवाज़ आती है, न ज़मीन हिलती है, बस इंसान बदल जाता है। निमाल हमेशा कहती थी कि कुछ लोग जिंदगी में शोर नहीं मचाते, वो खामोशी से सब कुछ सह लेते हैं। उसकी अपनी जिंदगी भी उसी खामोशी की मिसाल थी। बाप की जल्दी मौत, माँ की बेबसी और एक ऐसा घर जहाँ सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। वो बोलती कम थी मगर सोचती बहुत थी। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। कॉलेज के आखिरी साल में उसकी मुलाकात हमजा से हुई। हमजा सबसे मुख्तलिफ था, न वादे करता था न दावे। वो सिर्फ सच बोलता था, और शायद यही सच निमाल को सबसे ज़्यादा डराने लगा था। हमजा जानता था कि निमाल किसी एक इंसान से ज़्यादा अपने खौफ से लड़ रही है। वो करीब आना चाहती थी मगर हर बार खुद को पीछे खींच लेती। जिंदगी ने उसके लिए फैसले खुद कर लिए। निमाल की शादी तय हो गई, बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी आवाज़ के। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि औरत होना सिर्फ रिश्ता बनने का नाम नहीं, बल्कि खुद से टूट जाने का अमल भी है। उसने खामोशी से निकाह कबूल कर लिया क्योंकि इनकार की कीमत बहुत महंगी थी। शादी के बाद का सफ़र और ज़्यादा कुठन था। वो शख्स जिसके साथ उसका नाम जोड़ा गया उसे एक इंसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता था। निमाल ने हर दिन खुद को समझाया कि शायद सब्र ही नजात है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सब्र से नहीं भरते, वो पहचान मांगते हैं। वक्त गुजरता गया और निमाल अंदर से मजबूत होती चली गई। उसने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और सबसे बढ़कर खुद को पहचानना शुरू किया। उसने जान लिया कि खामोश रहना कमजोरी नहीं, मगर गलत जगह पर खामोश रहना खुद से बेवफाई है। एक दिन उसने फैसला किया, वो फैसला जो बरसों से उसके दिल में पल रहा था। उसने अलहदगी का मुतालबा किया। समाज चीखा, रिश्ते टूटे, इल्जाम लगे, मगर निमाल पहली बार प्रसकून थी क्योंकि उसने खुद को नहीं छोड़ा था। कुछ साल बाद वो एक बावकार, खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। हमजा दोबारा उसकी जिंदगी में आया, मगर अब निमाल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराई और बस इतना कहा,
कुछ रिश्ते मिलकर नहीं, समझ कर पूरे होते हैं। निमाल की कहानी मोहब्बत पर ख़त्म नहीं हुई, वो खुद शुनासी पर ख़त्म हुई। और शायद यही हर औरत की असल फतह होती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर इस दिल की है जो कभी रात के सन्नाटे में आसमान को देखकर खामोशी से पूछ बैठा हो कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो तू बोलता क्यों नहीं। ये वो सवाल है जो ज़बान पर कम और दिल में ज़्यादा होता है। ये वो सवाल है जो सजदों में आंसू बनकर गिरता है और फिर भी जवाब न मिलने की शिकायत बन जाता है। उस कहानी का मरकज़ी किरदार भी ऐसा ही एक इंसान है, बज़ाहिर मुकम्मल मगर अंदर से टूटा हुआ, बज़ाहिर मजबूत मगर दिल में एक अजीब सा खौफ, एक खला, एक तशंगी। वो कहता है, मैंने सब कुछ तो किया, मैंने मेहनत भी की, इबादत भी की, लोगों का ख्याल भी रखा, फिर क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं, क्यों खुदा खामोश है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ खुदा से नहीं रहता बल्कि खुद से भी होने लगता है। वो अपने बचपन को याद करता है, माँ की दुआएं, बाप की खामोश मेहनत, वो दिन जब थोड़ी सी चीज में भी खुशी मिल जाती थी। और फिर वो आज को देखता है जहां सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं। यहाँ नावल हमें बताता है कि इंसान जो जो बड़ा होता है वो खुदा से कम और खुद से ज्यादा तवक्का करने लगता है, और जब तवक्का पूरी ना हो तो इल्जाम खुदा पर रख देता है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक आजमाइश आती है। रिश्ते जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था बोझ बन जाते हैं। लोग जिन पर उसे नाज था वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मोहब्बत जिसे वो नजात समझता था सबसे गहरा जख्म दे जाती है, और हर जख्म के बाद वो यही कहता है कि अगर खुदा बोलता तो मुझे इस रास्ते पर आने से रोक लेता, अगर खुदा सुनता तो मुझे इतना तन्हा ना होने देता। मगर कहानी हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाती है कि खुदा ने रोका था, बार बार रोका था, मगर हमने ज़द को दुआ का नाम दे दिया था। वो एक दिन एक ऐसे शख्स से मिलता है जो बज़ाहिर गरीब है मगर दिल से अमीर, जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं मगर शुक्र है। वो शख्स कहता है कि मैंने भूख देखी है मगर खुदा को कभी खामोश नहीं पाया। ये जमला मरकजी किरदार के दिल में तीर की तरह लगता है। वो सोचता है कि जिसके पास कुछ नहीं वो खुदा की बात कैसे सुन लेता है, और मेरे पास सब कुछ होकर भी खामोशी क्यों है। यही वो मकाम है जहां नावल हमें बताता है कि खुदा की आवाज़ दौलत, अक्ल या ताकत की मोहताज नहीं, वो सिर्फ झुके हुए दिल में उतरती है। कहानी आगे बढ़ती है। मरकजी किरदार तन्हाई से गुजरता है। वो खामोशी से डरने लगता है क्योंकि खामोशी में सवाल बहुत होते हैं और खामोशी में खुदा बहुत करीब होता है। वो मोबाइल, शोर, मसरूफियात में खुद को खो देता है ताकि दिल की आवाज़ न सुननी पड़े, मगर फिर एक दिन हालात उसे रोक लेते हैं। वो दिन जब सब कुछ छन जाता है और इंसान के पास सिर्फ वही बचता है जो वो हकीकत में है, ना अहदा, ना रिश्ता, ना नाम। इसी लम्हे वो पहली बार वाकई सुनता है। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई लफ्ज़ नहीं गूंजता, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। वो समझता है कि खुदा की बात ज़बान से नहीं, कैफियत से होती है। ज़मीर की खलश, आंखों के आंसू, सब्र का लम्हा, शिक्र का एहसास, ये सब खुदा के जुमले हैं, मगर हम उन्हें आजमाइश कहकर रद्द कर देते हैं। नावल यहाँ हमें यह सबक देता है कि खुदा हमेशा जवाब देता है, मगर हमारे सवाल गलत होते हैं। हम पूछते हैं क्यों, और खुदा हमें सिखाता है कैसे। हम मांगते हैं आसानी और खुदा हमें मजबूती देता है। हम शोर में जवाब ढूंढते हैं और खुदा खामोशी में बोलता है। इख्तिताम किसी बड़े मौजज़े पर नहीं होता, न आसमान से आवाज़ आती है, न ज़मीन हिलती है, बस इंसान बदल जाता है। निमाल हमेशा कहती थी कि कुछ लोग जिंदगी में शोर नहीं मचाते, वो खामोशी से सब कुछ सह लेते हैं। उसकी अपनी जिंदगी भी उसी खामोशी की मिसाल थी। बाप की जल्दी मौत, माँ की बेबसी और एक ऐसा घर जहाँ सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। वो बोलती कम थी मगर सोचती बहुत थी। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। कॉलेज के आखिरी साल में उसकी मुलाकात हमजा से हुई। हमजा सबसे मुख्तलिफ था, न वादे करता था न दावे, वो सिर्फ सच बोलता था, और शायद यही सच निमाल को सबसे ज़्यादा डराने लगा था। हमजा जानता था कि निमाल किसी एक इंसान से ज़्यादा अपने खौफ से लड़ रही है। वो करीब आना चाहती थी मगर हर बार खुद को पीछे खींच लेती। जिंदगी ने उसके लिए फैसले खुद कर लिए। निमाल की शादी तय हो गई, बगैर उसकी मर्जी के,
बगैर उसकी आवाज़ के। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि औरत होना सिर्फ रिश्ता बनने का नाम नहीं, बल्कि खुद से टूट जाने का अमल भी है। उसने खामोशी से निकाह कबूल कर लिया, क्योंकि इनकार की कीमत बहुत महंगी थी। शादी के बाद का सफ़र और ज़्यादा कुट्ठन था। वो शख्स जिसके साथ उसका नाम जोड़ा गया उसे एक इंसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता था। निमाल ने हर दिन खुद को समझाया कि शायद सब्र ही नजात है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सब्र से नहीं भरते, वो पहचान मांगते हैं। वक्त गुजरता गया और निमाल अंदर से मजबूत होती चली गई। उसने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और सबसे बढ़कर खुद को पहचानना शुरू किया। उसने जान लिया कि खामोश रहना कमजोरी नहीं, मगर गलत जगह पर खामोश रहना खुद से बेवफाई है। एक दिन उसने फैसला किया, वो फैसला जो बरसों से उसके दिल में पल रहा था। उसने अलहदगी का मुतालबा किया। समाज चीखा, रिश्ते टूटे, इल्जाम लगे, मगर निमाल पहली बार प्रसकून थी, क्योंकि उसने खुद को नहीं छोड़ा था। कुछ साल बाद वो एक बावकार, खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। हमजा दोबारा उसकी जिंदगी में आया, मगर अब निमाल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराई और बस इतना कहा, कुछ रिश्ते मिलकर नहीं, समझकर पूरे होते हैं। निमाल की कहानी मोहब्बत पर खत्म नहीं हुई, वो खुद शनासी पर खत्म हुई। और शायद यही हर औरत की असल फतह होती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर इस दिल की है जो कभी रात के सन्नाटे में आसमान को देखकर खामोशी से पूछ बैठा हो कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो तू बोलता क्यों नहीं। ये वो सवाल है जो ज़बान पर कम और दिल में ज़्यादा होता है। ये वो सवाल है जो सजदों में आंसू बनकर गिरता है और फिर भी जवाब न मिलने की शिकायत बन जाता है। उस कहानी का मरकजी किरदार भी ऐसा ही एक इंसान है, बज़ाहिर मुकम्मल मगर अंदर से टूटा हुआ, बज़ाहिर मजबूत मगर दिल में एक अजीब सा खौफ, एक खला, एक तशंगी। वो कहता है, मैंने सब कुछ तो किया, मैंने मेहनत भी की, इबादत भी की, लोगों का ख्याल भी रखा, फिर क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं, क्यों खुदा खामोश है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ खुदा से नहीं रहता बल्कि खुद से भी होने लगता है। वो अपने बचपन को याद करता है, माँ की दुआएं, बाप की खामोश मेहनत, वो दिन जब थोड़ी सी चीज में भी खुशी मिल जाती थी। और फिर वो आज को देखता है जहां सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं। यहाँ नावल हमें बताता है कि इंसान ज्यों ज्यों बड़ा होता है वो खुदा से कम और खुद से ज्यादा तवक्का करने लगता है, और जब तवक्का पूरी ना हो तो इल्जाम खुदा पर रख देता है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक आजमाइश आती है। रिश्ते जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था बोझ बन जाते हैं। लोग जिन पर उसे नाज था वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मोहब्बत जिसे वो नजात समझता था सबसे गहरा जख्म दे जाती है। और हर जख्म के बाद वो यही कहता है कि अगर खुदा बोलता तो मुझे इस रास्ते पर आने से रोक लेता, अगर खुदा सुनता तो मुझे इतना तन्हा ना होने देता। मगर कहानी हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाती है कि खुदा ने रोका था, बार बार रोका था, मगर हमने ज़द को दुआ का नाम दे दिया था। वो एक दिन एक ऐसे शख्स से मिलता है जो बज़ाहिर गरीब है मगर दिल से अमीर, जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं मगर शुक्र है। वो शख्स कहता है कि मैंने भूख देखी है मगर खुदा को कभी खामोश नहीं पाया। ये जमला मरकजी किरदार के दिल में तीर की तरह लगता है। वो सोचता है कि जिसके पास कुछ नहीं वो खुदा की बात कैसे सुन लेता है, और मेरे पास सब कुछ होकर भी खामोशी क्यों है। यही वो मकाम है जहां नावल हमें बताता है कि खुदा की आवाज़ दौलत, अक्ल या ताकत की महताज नहीं, वो सिर्फ झुके हुए दिल में उतरती है। कहानी आगे बढ़ती है। मरकजी किरदार तन्हाई से गुजरता है। वो खामोशी से डरने लगता है, क्योंकि खामोशी में सवाल बहुत होते हैं और खामोशी में खुदा बहुत करीब होता है। वो मोबाइल, शोर, मसरूफियात में खुद को खो देता है ताकि दिल की आवाज़ न सुननी पड़े, मगर फिर एक दिन हालात उसे रोक लेते हैं। वो दिन जब सब कुछ छन जाता है और इंसान के पास सिर्फ वही बचता है जो वो हकीकत में है, ना अहदा, ना रिश्ता, ना नाम। इसी लम्हे वो पहली बार वाकई सुनता है। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई लफ्ज़ नहीं गूंजता, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। वो समझता है कि खुदा की बात ज़बान से नहीं, कैफियत से होती है। ज़मीर की खलश, आंखों के आंसू, सब्र का लम्हा, शिक्र का एहसास, ये सब खुदा के जुमले हैं, मगर हम उन्हें आजमाइश कहकर रद्द कर देते हैं।
नावल यहाँ हमें ये सबक देता है कि खुदा हमेशा जवाब देता है, मगर हमारे सवाल गलत होते हैं। हम पूछते हैं क्यों, और खुदा हमें सिखाता है कैसे। हम मांगते हैं आसानी, और खुदा हमें मजबूती देता है। हम शोर में जवाब ढूंढते हैं, और खुदा खामोशी में बोलता है। इख्तिताम किसी बड़े मौजज़े पर नहीं होता, न आसमान से आवाज़ आती है, न ज़मीन हिलती है, बस इंसान बदल जाता है। निमाल हमेशा कहती थी कि कुछ लोग जिंदगी में शोर नहीं मचाते, वो खामोशी से सब कुछ सह लेते हैं। उसकी अपनी जिंदगी भी उसी खामोशी की मिसाल थी। बाप की जल्दी मौत, माँ की बेबसी और एक ऐसा घर जहाँ सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। वो बोलती कम थी, मगर सोचती बहुत थी। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। कॉलेज के आखिरी साल में उसकी मुलाकात हमजा से हुई। हमजा सबसे मुख्तलिफ था, न वादे करता था न दावे। वो सिर्फ सच बोलता था, और शायद यही सच निमाल को सबसे ज़्यादा डराने लगा था। हमजा जानता था कि निमाल किसी एक इंसान से ज़्यादा अपने खौफ से लड़ रही है। वो करीब आना चाहती थी, मगर हर बार खुद को पीछे खींच लेती। जिंदगी ने उसके लिए फैसले खुद कर लिए। निमाल की शादी तय हो गई, बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी आवाज़ के। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि औरत होना सिर्फ रिश्ता बनने का नाम नहीं, बल्कि खुद से टूट जाने का अमल भी है। उसने खामोशी से निकाह कबूल कर लिया, क्योंकि इनकार की कीमत बहुत महंगी थी। शादी के बाद का सफ़र और ज़्यादा कुठन था। वो शख्स जिसके साथ उसका नाम जोड़ा गया, उसे एक इंसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता था। निमाल ने हर दिन खुद को समझाया कि शायद सब्र ही नजात है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सब्र से नहीं भरते, वो पहचान मांगते हैं। वक्त गुजरता गया और निमाल अंदर से मजबूत होती चली गई। उसने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और सबसे बढ़कर खुद को पहचानना शुरू किया। उसने जान लिया कि खामोश रहना कमजोरी नहीं, मगर गलत जगह पर खामोश रहना खुद से बेवफाई है। एक दिन उसने फैसला किया, वो फैसला जो बरसों से उसके दिल में पल रहा था। उसने अलहदगी का मुतालबा किया। समाज चीखा, रिश्ते टूटे, अल्जाम लगे, मगर निमाल पहली बार प्रसकून थी, क्योंकि उसने खुद को नहीं छोड़ा था। कुछ साल बाद वो एक बावकार, खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। हमजा दोबारा उसकी जिंदगी में आया, मगर अब निमाल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराई और बस इतना कहा, कुछ रिश्ते मिलकर नहीं, समझकर पूरे होते हैं। निमाल की कहानी मोहब्बत पर खत्म नहीं हुई, वो खुद शुनासी पर खत्म हुई, और शायद यही हर औरत की असल फतह होती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर इस दिल की है जो कभी रात के सन्नाटे में आसमान को देखकर खामोशी से पूछ बैठा हो कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो तू बोलता क्यों नहीं। ये वो सवाल है जो ज़बान पर कम और दिल में ज़्यादा होता है। ये वो सवाल है जो सजदों में आंसू बनकर करता है और फिर भी जवाब न मिलने की शिकायत बन जाता है। उस कहानी का मरकजी किरदार भी ऐसा ही एक इंसान है, बज़ाहिर मुकम्मल मगर अंदर से टूटा हुआ, बज़ाहिर मजबूत मगर दिल में एक अजीब सा खौफ, एक खला, एक तशंगी। वो कहता है, मैंने सब कुछ तो किया, मैंने मेहनत भी की, इबादत भी की, लोगों का ख्याल भी रखा, फिर क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं, क्यों खुदा खामोश है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ खुदा से नहीं रहता बल्कि खुद से भी होने लगता है। वो अपने बचपन को याद करता है, माँ की दुआएं, बाप की खामोश मेहनत, वो दिन जब थोड़ी सी चीज में भी खुशी मिल जाती थी, और फिर वो आज को देखता है जहां सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं। यहाँ नावल हमें बताता है कि इंसान जो जो बड़ा होता है वो खुदा से कम और खुद से ज्यादा तवक्का करने लगता है, और जब तवक्का पूरी ना हो तो इल्जाम खुदा पर रख देता है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक आजमाइश आती है। रिश्ते जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था बोझ बन जाते हैं। लोग जिन पर उसे नाज था वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मोहब्बत जिसे वो नजात समझता था सबसे गहरा जख्म दे जाती है, और हर जख्म के बाद वो यही कहता है कि अगर खुदा बोलता तो मुझे इस रास्ते पर आने से रोक लेता, अगर खुदा सुनता तो मुझे इतना तन्हा ना होने देता। मगर कहानी हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाती है कि खुदा ने रोका था, बार बार रोका था, मगर हमने ज़द को दुआ का नाम दे दिया था। वो एक दिन एक ऐसे शख्स से मिलता है जो बज़ाहिर गरीब है मगर दिल से अमीर, जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं मगर शुक्र है,
وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بھوک دیکھی ہے مگر خدا کو کبھی خاموش نہیں پایا۔ یہ جملہ مرکزی کردار کے دل میں تیر کی طرح لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں وہ خدا کی بات کیسے سن لیتا ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہو کر بھی خاموشی کیوں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ناول ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی آواز دولت، عقل یا طاقت کی محتاج نہیں، وہ صرف جھکے ہوئے دل میں اترتی ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ مرکزی کردار تنہائی سے گزرتا ہے۔ وہ خاموشی سے ڈرنے لگتا ہے کیونکہ خاموشی میں سوال بہت ہوتے ہیں اور خاموشی میں خدا بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ موبائل، شور، مصروفیات میں خود کو کھو دیتا ہے تاکہ دل کی آواز نہ سننی پڑے، مگر پھر ایک دن حالات اسے روک لیتے ہیں۔ وہ دن جب سب کچھ چھن جاتا ہے اور انسان کے پاس صرف وہی بچتا ہے جو وہ حقیقت میں ہے، نہ عہدہ، نہ رشتہ، نہ نام۔ اسی لمحے وہ پہلی بار واقعی سنتا ہے۔ کوئی آواز نہیں آتی، کوئی لفظ نہیں گونجتا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی بات زبان سے نہیں، کیفیت سے ہوتی ہے۔ ضمیر کی خلش، آنکھوں کے آنسو، صبر کا لمحہ، شکر کا احساس، یہ سب خدا کے جملے ہیں، مگر ہم انہیں آزمائش کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ ناول یہاں ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ خدا ہمیشہ جواب دیتا ہے، مگر ہمارے سوال غلط ہوتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں، اور خدا ہمیں سکھاتا ہے کیسے۔ ہم مانگتے ہیں آسانی اور خدا ہمیں مضبوطی دیتا ہے۔ ہم شور میں جواب ڈھونڈتے ہیں اور خدا خاموشی میں بولتا ہے۔ اختتام کسی بڑے معجزے پر نہیں ہوتا، نہ آسمان سے آواز آتی ہے، نہ زمین ہلتی ہے، بس انسان بدل جاتا ہے۔ نمال ہمیشہ کہتی تھی کہ کچھ لوگ زندگی میں شور نہیں مچاتے، وہ خاموشی سے سب کچھ سہ لیتے ہیں۔ اس کی اپنی زندگی بھی اسی خاموشی کی مثال تھی۔ باپ کی جلدی موت، ماں کی بے بسی اور ایک ایسا گھر جہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بولتی کم تھی مگر سوچتی بہت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ کالج کے آخری سال میں اس کی ملاقات حمزہ سے ہوئی۔ حمزہ سب سے مختلف تھا، نہ وعدے کرتا تھا نہ دعوے، وہ صرف سچ بولتا تھا، اور شاید یہی سچ نمال کو سب سے زیادہ ڈرانے لگا تھا۔ حمزہ جانتا تھا کہ نمال کسی ایک انسان سے زیادہ اپنے خوف سے لڑ رہی ہے۔ وہ قریب آنا چاہتی تھی مگر ہر بار خود کو پیچھے کھینچ لیتی۔ زندگی نے اس کے لیے فیصلے خود کر لیے۔ نمال کی شادی طے ہو گئی، بغیر اس کی مرضی کے، بغیر اس کی آواز کے۔ اس دن اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عورت ہونا صرف رشتہ بننے کا نام نہیں بلکہ خود سے ٹوٹ جانے کا عمل بھی ہے۔ اس نے خاموشی سے نکاح قبول کر لیا کیونکہ انکار کی قیمت بہت مہنگی تھی۔ شادی کے بعد کا سفر اور زیادہ کٹھن تھا۔ وہ شخص جس کے ساتھ اس کا نام جوڑا گیا اسے ایک انسان نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتا تھا۔ نمال نے ہر دن خود کو سمجھایا کہ شاید صبر ہی نجات ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صبر سے نہیں بھرتے، وہ پہچان مانگتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور نمال اندر سے مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا اور سب سے بڑھ کر خود کو پہچاننا شروع کیا۔ اس نے جان لیا کہ خاموش رہنا کمزوری نہیں مگر غلط جگہ پر خاموش رہنا خود سے بے وفائی ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جو برسوں سے اس کے دل میں پل رہا تھا۔ اس نے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ سماج چیخا، رشتے ٹوٹے، الزام لگے، مگر نمال پہلی بار پرسکون تھی کیونکہ اس نے خود کو نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ سال بعد وہ ایک باوقار، خود مختار عورت بن چکی تھی۔ حمزہ دوبارہ اس کی زندگی میں آیا مگر اب نمال کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مسکرائی اور بس اتنا کہا، کچھ رشتے مل کر نہیں سمجھ کر پورے ہوتے ہیں۔ نمال کی کہانی محبت پر ختم نہیں ہوئی، وہ خود شناسی پر ختم ہوئی، اور شاید یہی ہر عورت کی اصل فتح ہوتی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک انسان کی نہیں، یہ کہانی ہر اس دل کی ہے جو کبھی رات کے سناٹے میں آسمان کو دیکھ کر خاموشی سے پوچھ بیٹھا ہو کہ اے خدا، اگر تو موجود ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو زبان پر کم اور دل میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو سجدوں میں آنسو بن کر کرتا ہے اور پھر بھی جواب نہ ملنے کی شکایت بن جاتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار بھی ایسا ہی ایک انسان ہے، بظاہر مکمل مگر اندر سے ٹوٹا ہوا، بظاہر مضبوط مگر دل میں ایک عجیب سا خوف، ایک خلا، ایک تشنگی۔ وہ کہتا ہے، میں نے سب کچھ تو کیا، میں نے محنت بھی کی، عبادت بھی کی، لوگوں کا خیال بھی رکھا، پھر کیوں میرا دل مطمئن نہیں؟
क्यों खुदा खामोश है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ खुदा से नहीं रहता बल्कि खुद से भी होने लगता है। वो अपने बचपन को याद करता है, माँ की दुआएं, बाप की खामोश मेहनत, वो दिन जब थोड़ी सी चीज में भी खुशी मिल जाती थी। और फिर वो आज को देखता है जहां सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं। यहाँ नावल हमें बताता है कि इंसान ज्यों ज्यों बड़ा होता है वो खुदा से कम और खुद से ज्यादा तवक्का करने लगता है, और जब तवक्का पूरी ना हो तो इल्जाम खुदा पर रख देता है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक आजमाइश आती है। रिश्ते जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था बोझ बन जाते हैं। लोग जिन पर उसे नाज था वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मोहब्बत जिसे वो नजात समझता था सबसे गहरा जख्म दे जाती है, और हर जख्म के बाद वो यही कहता है कि अगर खुदा बोलता तो मुझे इस रास्ते पर आने से रोक लेता, अगर खुदा सुनता तो मुझे इतना तन्हा ना होने देता। मगर कहानी हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाती है कि खुदा ने रोका था, बार बार रोका था, मगर हमने ज़द को दुआ का नाम दे दिया था। वो एक दिन एक ऐसे शख्स से मिलता है जो बज़ाहिर गरीब है मगर दिल से अमीर, जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं मगर शुक्र है। वो शख्स कहता है कि मैंने भूख देखी है मगर खुदा को कभी खामोश नहीं पाया। ये जमला मरकजी किरदार के दिल में तीर की तरह लगता है। वो सोचता है कि जिसके पास कुछ नहीं वो खुदा की बात कैसे सुन लेता है, और मेरे पास सब कुछ होकर भी खामोशी क्यों है। यही वो मकाम है जहां नावल हमें बताता है कि खुदा की आवाज़ दौलत, अक्ल या ताकत की मोहताज नहीं, वो सिर्फ झुके हुए दिल में उतरती है। कहानी आगे बढ़ती है। मरकजी किरदार तन्हाई से गुजरता है। वो खामोशी से डरने लगता है क्योंकि खामोशी में सवाल बहुत होते हैं और खामोशी में खुदा बहुत करीब होता है। वो मोबाइल, शोर, मसरूफियात में खुद को खो देता है ताकि दिल की आवाज़ न सुननी पड़े, मगर फिर एक दिन हालात उसे रोक लेते हैं। वो दिन जब सब कुछ छन जाता है और इंसान के पास सिर्फ वही बचता है जो वो हकीकत में है, ना अहदा, ना रिश्ता, ना नाम। इसी लम्हे वो पहली बार वाकई सुनता है। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई लफ्ज़ नहीं गूंजता, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। वो समझता है कि खुदा की बात ज़बान से नहीं, कैफियत से होती है। ज़मीर की खलश, आंखों के आंसू, सब्र का लम्हा, शिक्र का एहसास, ये सब खुदा के जुमले हैं, मगर हम उन्हें आजमाइश कहकर रद्द कर देते हैं। नावल यहाँ हमें ये सबक देता है कि खुदा हमेशा जवाब देता है, मगर हमारे सवाल गलत होते हैं। हम पूछते हैं क्यों और खुदा हमें सिखाता है कैसे। हम मांगते हैं आसानी और खुदा हमें मजबूती देता है। हम शोर में जवाब ढूंढते हैं और खुदा खामोशी में बोलता है। इख्तिताम किसी बड़े मौजज़े पर नहीं होता, न आसमान से आवाज़ आती है, न ज़मीन हिलती है, बस इंसान बदल जाता है। खौफ से लड़ रही है, वो करीब आना चाहती थी मगर हर बार खुद को पीछे खींच लेती। जिंदगी ने उसके लिए फैसले खुद कर लिए। निमाल की शादी तय हो गई, बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी आवाज़ के। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि औरत होना सिर्फ रिश्ता बनने का नाम नहीं बल्कि खुद से टूट जाने का अमल भी है। उसने खामोशी से निकाह कबूल कर लिया क्योंकि इनकार की कीमत बहुत महंगी थी। शादी के बाद का सफ़र और ज़्यादा कुठन था। वो शख्स जिसके साथ उसका नाम जोड़ा गया उसे एक इंसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता था। निमाल ने हर दिन खुद को समझाया कि शायद सब्र ही नजात है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सब्र से नहीं भरते, वो पहचान मांगते हैं। वक्त गुजरता गया और निमाल अंदर से मजबूत होती चली गई। उसने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और सबसे बढ़कर खुद को पहचानना शुरू किया। उसने जान लिया कि खामोश रहना कमजोरी नहीं मगर गलत जगह पर खामोश रहना खुद से बेवफाई है। एक दिन उसने फैसला किया, वो फैसला जो बरसों से उसके दिल में पल रहा था। उसने अलहदगी का मुतालबा किया। समाज चीखा, रिश्ते टूटे, इल्जाम लगे, मगर निमाल पहली बार प्रसकून थी क्योंकि उसने खुद को नहीं छोड़ा था। कुछ साल बाद वो एक बावकार, खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। हमजा दोबारा उसकी जिंदगी में आया, मगर अब निमाल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराई और बस इतना कहा, कुछ रिश्ते मिलकर नहीं समझकर पूरे होते हैं। निमाल की कहानी मोहब्बत पर ख़त्म नहीं हुई, वो खुद शुनासी पर ख़त्म हुई, और शायद यही हर औरत की असल फतह होती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर इस दिल की है
जो कभी रात के सन्नाटे में आसमान को देखकर खामोशी से पूछ बैठा हो कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो तू बोलता क्यों नहीं? ये वो सवाल है जो ज़बान पर कम और दिल में ज़्यादा होता है। ये वो सवाल है जो सजदों में आंसू बनकर करता है और फिर भी जवाब न मिलने की शिकायत बन जाता है। उस कहानी का मरकज़ी किरदार भी ऐसा ही एक इंसान है, बज़ाहिर मुकम्मल मगर अंदर से टूटा हुआ, बज़ाहिर मजबूत मगर दिल में एक अजीब सा खौफ, एक खला, एक तशंगी। वो कहता है, मैंने सब कुछ तो किया, मैंने मेहनत भी की, इबादत भी की, लोगों का ख्याल भी रखा, फिर क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं? क्यों खुदा खामोश है? जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ खुदा से नहीं रहता बल्कि खुद से भी होने लगता है। वो अपने बचपन को याद करता है, माँ की दुआएं, बाप की खामोश मेहनत, वो दिन जब थोड़ी सी चीज में भी खुशी मिल जाती थी, और फिर वो आज को देखता है जहां सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं। यहाँ नावल हमें बताता है कि इंसान जो जो बड़ा होता है वो खुदा से कम और खुद से ज़्यादा तवक्का करने लगता है, और जब तवक्का पूरी ना हो तो इल्ज़ाम खुदा पर रख देता है। उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक आजमाइश आती है। रिश्ते जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था बोझ बन जाते हैं। लोग जिन पर उसे नाज था वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मोहब्बत जिसे वो नजात समझता था सबसे गहरा जख्म दे जाती है, और हर जख्म के बाद वो यही कहता है कि अगर खुदा बोलता तो मुझे इस रास्ते पर आने से रोक लेता, अगर खुदा सुनता तो मुझे इतना तन्हा ना होने देता। मगर कहानी हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाती है कि खुदा ने रोका था, बार बार रोका था, मगर हमने ज़द को दुआ का नाम दे दिया था। वो एक दिन एक ऐसे शख्स से मिलता है जो बज़ाहिर गरीब है मगर दिल से अमीर, जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं मगर शुक्र है। वो शख्स कहता है कि मैंने भूख देखी है मगर खुदा को कभी खामोश नहीं पाया। ये जमला मरकजी किरदार के दिल में तीर की तरह लगता है। वो सोचता है कि जिसके पास कुछ नहीं वो खुदा की बात कैसे सुन लेता है, और मेरे पास सब कुछ होकर भी खामोशी क्यों है? यही वो मकाम है जहां नावल हमें बताता है कि खुदा की आवाज़ दौलत, अक्ल या ताकत की मोहताज नहीं, वो सिर्फ झुके हुए दिल में उतरती है। कहानी आगे बढ़ती है। मरकजी किरदार तन्हाई से गुजरता है। वो खामोशी से डरने लगता है, क्योंकि खामोशी में सवाल बहुत होते हैं और खामोशी में खुदा बहुत करीब होता है। वो मोबाइल, शोर, मसरूफियात में खुद को खो देता है ताकि दिल की आवाज़ न सुननी पड़े, मगर फिर एक दिन हालात उसे रोक लेते हैं। वो दिन जब सब कुछ छन जाता है और इंसान के पास सिर्फ वही बचता है जो वो हकीकत में है, ना अहदा, ना रिश्ता, ना नाम। इसी लम्हे वो पहली बार वाकई सुनता है। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई लफ्ज़ नहीं गूंजता, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। वो समझता है कि खुदा की बात ज़बान से नहीं, कैफियत से होती है। ज़मीर की खलश, आंखों के आंसू, सब्र का लम्हा, शिक्र का एहसास, ये सब खुदा के जुमले हैं, मगर हम उन्हें आजमाइश कहकर रद्द कर देते हैं। नावल यहाँ हमें ये सबक देता है कि खुदा हमेशा जवाब देता है, मगर हमारे सवाल गलत होते हैं। हम पूछते हैं क्यों, और खुदा हमें सिखाता है कैसे। हम मांगते हैं आसानी और खुदा हमें मजबूती देता है। हम शोर में जवाब ढूंढते हैं और खुदा खामोशी में बोलता है। इख्तिताम किसी बड़े मौजज़े पर नहीं होता, न आसमान से आवाज़ आती है, न ज़मीन हिलती है, बस इंसान बदल जाता है। वो शुक्रगुजार हो जाता है, वो मान जाता है, और जब